कमरे में सिर्फ एक पुरानी पीतल की घड़ी टिक टिक की आवाज़ गूंज रही है। बाहर तूफानी बारिश खिड़कियों से टकरा रही है, जिससे शीशे पर पानी की लकीरें बन गई है। हवा में पुरानी लकड़ी और नमी की मिली-जुली गंध है। एलियास अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। वह अकेला है। उसकी पत्नी सारा को गए हुए 6 महीने हो चुके हैं। एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि उदासी और तकलीफ है। वह छत पर बने हुए धब्बों को घूर रहा है। घर अजीब महसूस होता है। जब सारा जिंदा थी तो घर गर्म और भरा पूरा लगता था। अब वह खाली है। इलियास को लगता है जैसे घर खुद भी अकेला हो। कभी कभी जब शांत होता है, उसे दीवारी से एक धीमी भरी सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे घर रात के अंधेरे में दम घोट रहा हो। आज रात टिक 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 की आवाज़ असहनीय रूप से तेज है, जैसे कोई उल्टी गिनती गिन रहा हो। एलियस बेचैन होकर करवटें बदलता है। घड़ी की टिक 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 अचानक बंद हो जाती है। एक अजीब पूर्ण सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज कम हो गई। अब सिर्फ घर की खामोशी बाकी है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है। थप थप थप। ये कदम है। नंगे पैर फर्श पर चल रहे हैं। आवाज किचन की तरफ से आ रही है। एलियस का शरीर अकड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है जब पलंग पर सीधा बैठ जाता है। वह जानता है कि वह घर में अकेला है। दरवाजे बंद है। कदम नियमित है, धीमे, जानबूझकर वे हॉलवे की ओर बढ़ते हैं। एलियास अपनी सांसें रोक लेता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। पसीना उसके माथे से टपकने लग जाता है। हर थप के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। कदम ठीक उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर आ रुके। अब वह सिर्फ भारी चुप्पी है। एलियास को लगता है कि जो भी बाहर है वह भी उसकी तरह सांस रोके हुए है, इंतजार कर रहा है। डर के मारे एलियस कांपते हुए बोलता है, कौन है? उसकी आवाज़ खाली कमरे में कमजोर और दबी हुई लगती है। उधर से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक धीमी यांत्रिक आवाज़ आती है। दरवाजे का नॉब मुड़ रहा है। एलियास पलंग के पीछे हटकर हेडबोर्ड से सट जाता है। दरवाज़ा 1 इंच खुलता है। बाहर का हॉलवे पूरी तरह से अंधेरे में डूब हुआ है। एक समा गड्ढे जैसा दरवाजे की दरार से कालापन कमरे में रिसने लगता है। एक आकृति उस दरार में खड़ी हो जाती है। जब बस एक सिलहूट है, कोई हलचल नहीं। आकृति कमरे में एक कदम रखती है। अब वह रोशनी में थोड़ी बेहतर नजर आ रही थी। यह सारा है, एलिस ने बोला। उसका चेहरा वही है, वही घुंघराले बाल, वही कदकाठी। एलियस राहत की एक सिसकी लेता है, लेकिन तभी उसके अंदर की राहत एक नई तरह के खौफ में बदल जाती है। नहीं, ये सारा नहीं है। उसकी आंखें खाली है, पूरी तरह से काली, बिना किसी चमक या परछाई के स्थिर है, जैसे कांच की गोलियां
और जब वह मुस्कुराती है तो उसके दांत बहुत ही अजीब, छोटे, नुकीले और संख्या में बहुत ज़्यादा। आवाज़ जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बर्फीले कुएं से आ रही है। तुमने उसे बुलाया है एलियस, वह कहती है, आवाज़ गूंजती हुई। तुमने मेरे बारे में सोचा? एलियस कहता है, तुम असली नहीं हो। एलियस कांपते हुए बुदबुदाता है, अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। तुम मर चुकी हो। मैं यहीं रुक गया। वह जवाब देती है, एक कदम और पास आते तुम चले गए यादों को छोड़कर। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि एलियस के मुंह से भाप निकलने लग जाती है। यह कब्रिस्तान जैसी ठंड है। आकृति बिस्तर के पास आ जाती है। अब यह साफ है, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। वह बस हवा में 1 इंच ऊपर तैर रहा है। मुझे याद है, मैं तुम्हारी सांस की आवाज़ यह फुसफुसाती है। वह अपना हाथ बढ़ाती है। एलियस चीखता है और आंखों कसकर बंद कर लेता है। वह खुद को बचाने के लिए हाथ उठाता है लेकिन हाथ बस इसके गाल को छूता है। यह स्पर्श भयंकर रूप से ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा, लेकिन साथ ही यह अजीब तरह से परिचित भी है। यह वही स्पर्श है जो सारा उसे प्यार से करती थी। यही विरोध एलियस को तोड़ देता है। वह रोते हुए चिल्लाता रहता है, आंखें बंद रखता है। बाहर की बारिश रुक जाती है। घड़ी की टिक टिक वापस शुरू हो जाती है। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ जाती है। पक्षी चहचहा रहे थे। घड़ी सामान्य रूप से टिक टिक कर रही है। एलियस की आंखें खुलती है। वह पसीने से तरबतर है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है, लेकिन सब भी शांत है। कमरा खाली है। वह हड़बड़ा कर हंसता है। सिर्फ एक सपना, वह खुद से कहता है। वह हाथ की सांस लेता है और बिस्तर से उठने लगता है। तभी उसकी नज़र बगल वाले खाली हिस्से पर थी जहाँ उसकी पत्नी सारा सोया करती थी। गद्दे में एक गहरा स्पष्ट गड्ढा बना हुआ है, जैसे कोई भारी इंसान अभी उठा हो। एलियस का शरीर फिर जम जाता है और फिर उसके अपने कान के पास बगल में धीमी ठंडी नियमित सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी अपनी नहीं है।